हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, ये प्लांट मनी प्लांट का प्लांट मेरे पास है। तो ये देखिए कितनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी स्टेम पत्तियां हैं इसमें, और चमकीली शाइनिंग वाली पत्तियां हैं और बुशी है। ये ऐसा मनी प्लांट करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। कुछ 5 पॉइंट हैं जिनको हम फॉलो करके अप्लाई करके मनी प्लांट को बुशी बना सकते हैं। वो कौन से 5 पॉइंट हैं उन्हीं को आज डिस्कस किया जाएगा। इसलिए देखिए, यह मनी प्लांट हर किसी के घर में आपको मिलता है। तुलसी जी हो, मनी प्लांट हो, हर कोई ले आता है। लेकिन उन बिगनर्स के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। देखिए, मनी प्लांट के बारे में मिथ है कि ये चोरी का लगाया जाता है। ऐसा नहीं है। हम लोग नर्सरी से ला ला के भी इसको ग्रोथ करते हैं, वो भी ऐसे ही ग्रो करता है। ये देखिए, जैसे चोरी ज़रूरी नहीं है कि चोरी किया हुआ मनी प्लांट ही ग्रो करेगा। जो प्लांट को आप फेवरेबल कंडीशन दोगे ग्रो करने की, वो ज़रूर ग्रो करेगा, चाहे वह चोरी का हो चाहे वो ख़रीदा हुआ हो। तो ये मिथ आप इस पे ज़्यादा फॉलो विश्वास ना करें। तो आज मनी प्लांट को बुशी बनाने के लिए किन 5 बातों का ध्यान रखना है उन्हीं को मैं डिस्कस करूँगी, शेयर करूँगी आपसे। और ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से है, किसी की सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई बात से नहीं है। प्रूफ आपको दिखाई दे रहा है सामने। और सबसे पहले तो देखिए, मैंने उसको बुशी बनाने के लिए मैंने क्या किया है। जब भी इस पर कोई पीली पत्तियां आती हैं तो उनको झाड़ दीजिए, निकाल दीजिए। क्योंकि पीली पत्तियां एक तो इसकी शो खराब करती हैं, ऊपर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको खींचती हैं, उनको यूज करती हैं जो उनके किसी काम के नहीं होते हैं। और जो पूरे प्लांट को चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो वेस्ट जाते हैं फिर उन पत्तियों को जो मिलते हैं, जिन ब्राउन पत्तियों को, वो वाले। ठीक है। फिर दूसरा मेन पॉइंट क्या है, जो इसकी ऐसी लैगी सी जो स्टेम हो जाती हैं थोड़ी बड़ी होके, उनको आप कट कर दीजिए। अगर आपका छोटा प्लांट है तो थोड़ी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए, बड़ा है तो आप थोड़ी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। और जो निकलेंगी वो स्टेम कटिंग ये वाली, इनको भी आप फेंके मत, इनको आप दूसरे पॉट में लगा दीजिए। तो आपका साइड बाय साइड एक और पॉट तैयार हो जाएगा मनी प्लांट का। अब जब आप मनी प्लांट की स्टेम को प्रून करेंगे तो उस जगह से आपको 2-3 स्टेम मिलेंगी और इस तरह से आपका प्लांट बुशी हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर कोई आपसे मनी प्लांट की स्टेम मांगता है तो उसको भी दे दीजिए, इससे आपका ही फ़ायदा होगा, आपका प्लांट बुशी बनेगा। फिर नंबर 3 क्या है, हमें इसके लिए मोस्टिक यूज करनी है। क्योंकि मोस्टिक से देखिए, ये एंजॉय पोथो है, इसमें इसका स्ट्रक्चर देखिए लीफ का कितना बढ़िया है। मैं इसी को ही हर कोई मांगता है। स्टेम इसी में से स्टेम निकाल के मैं देती हूँ। तो इसका देखिए पोट दिखाई भी नहीं दे रहा है किस शेप का है, कैसा है, इतना बुशी बन गया है। ये फुटबॉल की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये जो मनी प्लांट है, जितना आप इसको प्रून करेंगे, इसका पानी का ध्यान रखेंगे, वो आपको निराश नहीं करेगा, बुशी बनता जाएगा। और मोस्टिक का मैं बोल रही थी कि मोस्टिक इसमें ज़रूर लगाएं। क्योंकि जब आप इसमें मोस्टिक लगाते हैं तो उस मोस्टिक में वाटरिंग करिए, और जो इसकी एरियल रूट्स होती हैं वो मोस्टिक में चिपक जाती हैं और वहाँ से पत्तियों के लिए फूड लेती हैं, न्यूट्रिएंट्स लेती हैं और उनको बड़ा बनाती हैं और शाइनिंग वाला स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो मोस्टिक भी लेना बहुत ज़रूरी है। फिर 4 नंबर क्या है, वाटरिंग का ध्यान रखिए। ना तो आपने ओवर वाटरिंग करनी है, ना अंडर वाटरिंग करनी है। और जब वाटरिंग करें तो मोस्टिक को ज़रूर भिगोएं, और वाटरिंग करें तब इसमें शावरिंग ज़रूर करें, ताकि जो डस्ट है वो इसके पत्तों से उतर जाए और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो अच्छे से बने। और इसको रखना कहाँ पर है, जहाँ पर सेमी शेड हो, मतलब फुल सनलाइट ना हो, ना ही डायरेक्ट सनलाइट हो, नहीं तो इसके पत्तों के टिप्स
ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो सेमी शेड में रखना है। तो देखिए मेरे किसी भी मतलब एक दो पत्ता ब्राउन है, पीला है, वो नेचुरल है, उसमें डरने की बात नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर टिप्स ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है प्लांट। फिर नंबर 4 क्या है, रोटेट करते रहिए। रोटेशन इसकी जारी रखिए हर 2-4 महीने के बाद। क्योंकि देखिए जो दीवार की तरफ साइड होती है वहाँ कोई पत्ते की ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि वहाँ ना हवा जाती है ना थोड़ी वहाँ पर सनलाइट जाती है। तो ये देखिए इधर से जो मोस्टिक है वो बिल्कुल गंजी है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो साइड आप दीवार की साइड है उसको 2-4 महीने में थोड़ा आउटसाइड कर दीजिए, ताकि इक्वल ग्रोथ हो, चारों तरफ से आपका प्लांट है वो बुशी बने। ठीक है। और नंबर 5, इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है। फर्टिलाइज़र कई तरह के हैं। देखिए इसमें वैसे तो ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज नहीं करता है, ज़रूरी नहीं है इसके लिए। हार्डी प्लांट है ये, कोई भी इसको ग्रो कर सकता है और कैसे भी ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको अक्टूबर में और फरवरी में इसको हैवी फर्टिलाइज कर दीजिए। और किससे करना है, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र से। इसके लिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ज़रूरी है। वो गोबर खाद में होती है, सड़ी हुई गोबर खाद होगी, उसको आप हैवी फर्टिलाइज करिए उससे। और बीच में इसको कोई खास देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप हल्का फुल्का फर्टिलाइज़र इसको दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र। जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है, 50 के अराउंड पहुंच जाता है कई शहरों में, तो वहाँ पर क्या करना है कि ऐसी जगह पर आप रहते हैं तो वहाँ किचन वेस्ट जो निकलता है, किचन वेस्ट जैसे चावल का धुला हुआ पानी है, दाल का धुला हुआ पानी है, पोटैटो बॉयल किया हुआ जो पानी है, या चने छोले भिगोया हुआ जो पानी है, उसको सीवर में फेंकने की बजाय आप किसी बर्तन में निकाल लीजिए और फिर उसको ठंडा करके डाइल्यूट करके इस प्लांट में दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इस प्लांट को जो पत्तियां हैं वो शाइनिंग वाली होंगी और बड़े साइज वाली होगी। देखिए कितना बड़ा साइज है पत्ती का। ठीक है। और इसके अलावा जो इसका जो कलर है वो डल नहीं होगा, मतलब बहुत अच्छा कलर निकल के आएगा पत्तियों का। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए ये मैंने कटिंग की हुई पत्तियां लगाई हुई हैं। तो ये भी आपका एक प्लांट तैयार हो रहा है। और ये एक ऐसा प्लांट है जो सिंगल लीफ से भी आप प्रोपोगेट कर सकते हो। स्टेम से तो कर ही सकते हो, सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट कर सकते हो। ऐसा प्लांट है, इसको अगर ज़मीन पर डाल दोगे और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दोगे तो भी इसकी जो रूट्स हैं, एरियल रूट्स, वो मिट्टी को पकड़ लेंगी और ग्रो करना शुरू हो जाएगा प्लांट। बहुत है इजी, बहुत इजी है इसको ग्रो करना। और इसके पास जो स्टेम निकलती हैं उनको पानी में भी आप ग्रो कर सकते हैं और सोयल में भी ग्रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी में अगर आप ग्रो करते हैं तो उसके पानी को हफ्ते में एक बार चेंज ज़रूर कर दीजिए, ताकि उसमें एल्गे या काई जो ग्रीन ग्रीन कलर की है वो ना लगे, नहीं तो उसमें भी पौधे की जो पत्तियों की डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। अगर काई या एल्गे उस ग्लास वाले जो कंटेनर है उसमें अगर बोतल में अगर हो जाती है तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। बस किचन जो वेस्ट निकलता है वो आपने इसमें डालना है मिट्टी में, और बहुत अच्छा ग्रो करेगा। कोई भी ग्रीन फोलिएज वाला जो प्लांट है जो फूल नहीं देते हैं उनमें आप इन चीज़ों को डाल सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में। गोबर खाद का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल सकते हैं, वो ठंडा होता है गर्मियों में और मनी प्लांट के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। अभी देखिए ये वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा प्लांट है। अगर कहीं आपके गार्डन में या घर में वास्तु दोष है तो उस डायरेक्शन में इसको रख देंगे तो वास्तु दोष भी ख़त्म हो जाता है, ऐसा माना जाता है। बाकी जो प्लांट है वो सभी अच्छे होते हैं, ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है और सभी प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, ये भी ऑक्सीजन देता है। और बहुत मतलब वैरायटी आती हैं इसमें,
ये मेरे पास 3-4 वैरायटी हैं। ये तो बड़े पत्ते वाली वैरायटी है जो मैं आपको दिखा रही थी अभी, और ये इंजॉय पोतो है, और उसी के साथ ही एक गोल्डन मनी प्लांट भी रखा हुआ है। मेरे पास 3 वैरायटी है इसकी। और फिलोडेंड्रोन भी इसी फैमिली में ही आता है, तो इसीलिए इन दोनों के केयर टिप्स भी एक जैसे हैं। तो ये इसीलिए बोला जाता है कि ये मनी प्लांट को, आपके पास कोई और प्लांट हो ना हो, मनी प्लांट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मनी प्लांट बहुत लाभदायक है वास्तु के हिसाब से भी, और ये अपना वास्तु के हिसाब से भी अच्छा है, और ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है, और मनी अट्रैक्ट करने वाला प्लांट है, सारे वास्तु दोष खत्म करता है। तो इससे अच्छा प्लांट आपको और कहाँ मिलेगा। और अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बताई हैं, तो आपका प्लांट भी ऐसे ही बुशी बनेगा और अच्छा दिखाई देगा। अभी इसमें मैं वीडियो के बाद रोटेट करना ज़रूरी है, क्योंकि हर कोने में प्लांट के और गमले की मिट्टी में हवा और धूप लगना बहुत ज़रूरी है, जो उसको हेल्दी और स्वस्थ रखेगा। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप फेवरेबल कंडीशन देंगे मनी प्लांट को, तो ये आपको निराश नहीं करेगा। और बहुत एंट्री पर रखा हुआ मनी प्लांट बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ ही हम वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ा सा भी इसमें कुछ अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हाइप का बटन मिला हुआ है तो हाइप भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।